हेलो स्टूडेंट्स। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें क्लास 10th में जाने वाले सीबीएसई बच्चों के लिए हमने ये बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्लास 10 में आकर साइंस में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो या चाहे बायो हो। और इस वीडियो में हम आपको एसएसटी के बारे में बताने वाले हैं, जिसको हम सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। मतलब जो बच्चे जो अब क्लास 10 में जाने वाले हैं सीबीएसई में, उन बच्चों को एक स्टार्टिंग एक होता है ना, स्टार्टिंग एक आइडिया देने के लिए कि क्लास 10 में आप लोग सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हो या सोशल स्टडीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हो, उन चैप्टर को हम आपको ज़रा दिखाना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हो और क्या क्या सीखने वाले हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम के अनुसार हम इस वीडियो को लेंथ को ये जो भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आप इस चैप्टर में आते हो, मतलब सोशल साइंस में आते हो, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे लगभग 22 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। इन 22 चैप्टर्स में से हिस्ट्री की बात किया जाए तो पहला चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड चैप्टर का बात किया जाए तो नेशनलिज्म इन इंडिया। थर्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। फोर्थ, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड द लास्ट वन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न सोसाइटी। ऐसे ही कुछ है, एक बार देख लेते हैं पूरा नाम इनका। एंड मॉडर्न वर्ल्ड, सॉरी। तो ये 5 चैप्टर हिस्ट्री में जो आपको पढ़ने लायक है। आगे बढ़े, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12। सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 7 चैप्टर, लगभग क्या मतलब टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। कहाँ से? ज्योग्राफी से। जबकि हिस्ट्री से केवल 5 चैप्टर पढ़ना है। 7 5 12 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। बाकी ज़रा देखते हैं पॉलिटिक्स या तो सिविक्स की बात किया जाए या पॉलिटिकल साइंस की, तो लगभग आपको कितने चैप्टर्स पढ़ना है? चैप्टर नंबर 13 पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 14 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 15 जेंडर रिलीजन कास्ट, उसके बाद चैप्टर 16 पॉलिटिकल पार्टी, 17 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब सब के सब ये इतना चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। अगेन 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। एंड इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 18 डेवलपमेंट नाम का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 19 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, 20 मनी एंड क्रेडिट एंड 21 ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 22 आपको नहीं पढ़ना है, तो आपको 21 चैप्टर पढ़ना है टोटल सोशल साइंस में से। जबकि कल हम लोग जब इससे पहले जो वीडियो लाए थे उसमें हम आपको बताए थे कि साइंस का टोटल आपको 14 चैप्टर पढ़ना है। तो एक तरीके से आप देख सब पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि कहाँ साइंस में केवल 14 चैप्टर पढ़ना है, जबकि एसएसटी में सोशल साइंस में मोर देन 20 चैप्टर पढ़ना है। तो एसएसटी को प्लीज़ होता है ना, कम बचकाना सब्जेक्ट सोच के मत रखना, ये आपको मार्क्स गंवाने और बढ़ाने का दोनों काम कर सकता है। तो एसएसटी को थोड़ा ईमानदारी से पढ़िएगा। एंड बेसिकली हम भी एसएसटी के टीचर हैं, तो हम आपको यहाँ पर एसएसटी का सारा चैप्टर को अगेन एक लेंथी वे में सबको कवर करेंगे इसी चैनल पर। तो आपको वो भी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर। ओके, तो बस इसको इतना पर रोकते हैं। अब चलते हैं एक एक चैप्टर, आपको हिस्ट्री पहले देखते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 को अगर हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पर केवल एक रिवीजन नोट आपको दिखा रहे हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या जो आप पढ़ने वाले हो। और एक और बात, हिस्ट्री के केवल 5 ही चैप्टर, लेकिन पांचों बहुत ही लेंथी चैप्टर्स है। जबकि ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स है उतने लेंथी नहीं है, बस 1-2 चैप्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर नाम का चैप्टर थोड़ा लेंथी है। तो कुछ चैप्टर्स ही लेंथी है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट कम है। ओके, तो यहाँ पहले चैप्टर में अगर आप आओगे तो आप एक फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम पढ़ोगे, फ्रेडरिक सोराकी, जो कि एनसीईआरटी के पहले ही पेज में इस चैप्टर का डायग्राम एक दिया गया है इनका, वो आपको फिगर पढ़ना होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो पढ़ना है। उसी पेज में कुछ टर्म्स मिलेगा कि यूटोपियन विजन क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। पहले इस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, बस इतना समझ लीजिए। तीसरी पेज में अगर आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी में आते हो तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, जो कि ऑलरेडी अपने क्लास 9 में हिस्ट्री का पहला चैप्टर में आपने पढ़ा था। और अगर आगे आप बढ़ोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नाम का हेडिंग आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो जानोगे। एरिस्टोक्रेसी कौन होता है, ऑटोक्रेसी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। देन न्यू मिडिल क्लास के साथ क्या हो रहा था, उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा था, आप ये सब पढ़ोगे। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, लिबरल वर्ड कहाँ से आया है ये वर्ड, तो आप ये सब समझोगे, जानोगे। देन कंजर्वेटिज्म के बारे में आप कुछ जानोगे कि 1815 में यहाँ पर कंजर्वेटिज्म का दोबारा आगमन हुआ था या यहाँ से चला गया था। क्या है कंजर्वेटिज्म, याद करो क्लास 9 के रशियन रेवोल्यूशन में आपने 3 टर्म्स पढ़ा था, सोशलिज्म, सॉरी रेडिकलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। तो वही चीज़ें आप यहाँ भी समझने वाले हो। देन उसके बाद आप जानोगे जो
एक लड़ाई हुआ, एक ट्रीटी जानोगे जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वायाना, 1850 में हुआ था। इस ट्रीटी के से रिलेटेड हर साल सवाल आता है, तो आप यहाँ उस चैप्टर में पढ़ोगी, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। देन अगेन एक आदमी का नाम पढ़ोगे जिसका नाम है ग्यूसेप मेज़नी। कौन था, कहाँ जन्म लिया, कौन से सोसाइटी में इन्होंने मेंबर बने सीक्रेट सोसाइटी का, तो ये सेकंड नाम है जो आपको पढ़ने लायक है, ग्यूसेप मेज़नी। देन 1830 से लेके 1848 के बीच में एज ऑफ रेवोल्यूशन नाम का एक टॉपिक आप पढ़ोगे। और यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 7 देख पा रहे होंगे, मैटरनिक। कौन थे ड्यूक मैटरनिक, आपको ये भी पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आपने तीसरा आदमी का नाम सुना। आगे ड्यूक मैटरनिक ने क्या कहा था, तो पॉइंट नंबर 2 आपको ये पढ़ के जाना है। देन ग्रीस कंट्री को किस तरह आज़ादी मिली, वहाँ भी आपको ट्रीटी पढ़ना है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1832 में आई के साइन हुआ था, तो आपको ये भी पढ़ना है। देन रोमांटिज्म क्या होता है, रैशनलिज्म क्या होता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है लेट अस लुक एट रोमांटिज्म। तो बहुत तरह के न्यू टर्म्स आपको पढ़ना है। यहाँ पॉइंट नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे कैरोल कुरपिन्स्की, तो ये कौन थे, इनके बारे में भी आपको जानना है। पोलैंड और रशिया के बीच में क्या दिक्कतें थी, आपको वो भी पढ़ना है। देन हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट नाम का एक टॉपिक है, इसमें आपको उतना कुछ खास नहीं है, बस चीज़ से पूछा जाता है, वो है पॉइंट नंबर 7 सिलेशियन वीवर्स क्राइसिस नाम का एक टॉपिक है कि सिलेशिया में जो वीवर्स लोग हैं, जो कपड़े बुनने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या समस्या आया था, तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है। मतलब पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये सब आपको पढ़ना है। ओके। देन 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, याद है थोड़ी देर पहले आपको एक टॉपिक दिखाए थे, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, यही टॉपिक है। एक दूसरा एक पार्ट है, कौन सा, तो आपका 1848 वाला ये पार्ट। इसके बाद आप 2 नई कहानियाँ पढ़ोगे, एक का नाम है जर्मनी और इटली, कैसे जर्मनी नाम का देश बना और कैसे इटली नाम का देश बना। पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था, पहले प्रुशिया हुआ करता था, प्रुशिया, रशिया के आगे पी लगा दीजिए तो प्रुशिया इसको पढ़ा जाता है। और इटली नाम का कोई प्लेस नहीं हुआ करता था, इटली के वहाँ पर 7 प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। जिस तरह भारत के इतिहास में जाओगे तो कोई 16 महाजनपद के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि 16 महाजनपद थे, यही महाजनपदों को मिलाकर आगे जाके भारत नाम का देश का नाम पड़ा। उसी तरह इटली एक देश नहीं था, पहले वो अलग अलग किंगडम में टूटा हुआ था, और ये सब किंगडम मिक्स होकर कैसे एक देश बना पढ़ोगे। देन इसके अलावा अगर आप और आगे बढ़ोगे तो जर्मनी इटली की कहानी के अलावा आप इंग्लैंड का भी एक कहानी पढ़ोगे जिसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था, यूके किसको कहते हैं, मतलब ये इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके, इन सब शब्दों में जो आपको कन्फ्यूजन होता है उसको हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। और भी कुछ नाम ज़रा देखिएगा जो आपको पढ़ना है, जैसे कि अगर आप जर्मनी का टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें एक नाम आता है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क दिखाते हैं कहाँ होगा, सॉरी यहाँ पर नाम मेंशन नहीं होगा कहीं ना कहीं आगे। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट नेम है जो कि आपको पढ़ के जाना है। देन अगेन ग्यूसेप मेज़नी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में एक हैसबर्ग एम्पायर नाम का एम्पायर का नाम लिखा हुआ है। यह किंग का नाम है किंग विक्टर इमैनुअल 2। उसी पॉइंट नंबर 7 में एक और जगह का नाम दिया है सैर्डिनिया पाइडमाउंट, ये सब आपको पढ़ना है। देन उसके अलावा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन नाम का एक टॉपिक आपको जो बोले वो पढ़ना है। यहाँ भी एक कानून पढ़ना है आपको जिसका नाम है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 में कानून लाया गया था जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो एलिगरी क्या होता है आपको पढ़ना होता है इस चैप्टर में। और भी नाम जैसे कि यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 5 में देख पा रहे हैं मरियाना, क्रिस्टियन डे मरियाना। मरियाना कौन है आपको जानना है। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का डिफरेंस क्या है आपको पढ़ना है। और इसके अलावा बैल्कन क्राइसिस, इस टॉपिक में अगर आप पढ़ोगे कि नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म में पढ़ना क्या है, तो वो एक बैल्कन क्राइसिस नाम का टॉपिक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 चाहे 3 चाहे 5, 6, 4 जो भी है सब देख लीजिए, सब बैल्कन क्राइसिस के बारे में पढ़ाता है। तो आपको ये बैल्कन क्राइसिस भी पढ़ के जाना है। तो आई होप आपने समझ लिया कि चैप्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। जैसे कि एक बार दोबारा ज़रा जल्दी शॉर्ट से बताते हैं। एक फ्रेडरिक सोरायक्यू के बारे में आप पढ़ोगे, देन आप कुछ टर्म्स पढ़ोगे, बहुत सारे लोगों का नाम पढ़ोगे। नेपोलियन बोनापार्टे कौन था, सॉरी हाँ नेपोलियन बोनापार्टे, और इनका द यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, ये क्या था। 1830 1848 में डिफरेंस क्या है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या है, एरिस्टोक्रेसी का टॉपिक क्या है, मिडिल क्लास का, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, कंजर्वेटिज्म का टॉपिक क्या है। देन कुछ ग्यूसेप मेज़नी नाम के एक आदमी का नाम पढ़ोगे। इसके अलावा रोमांटिज्म के बारे में जानोगे, ग्रीक का कहानी जानोगे, सिलेशियन वार्स नाम का क्राइसिस क्या था पढ़ोगे। इसके अलावा इटली का कहानी, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इन दोनों में से कोई एक हर साल पूछता है, चाहे वो इटालियन यूनिफिकेशन या तो जर्मन यूनिफिकेशन। तो ये 2 टॉपिक हो जाए। या ब्रिटेन की कहानी जो एक्ट ऑफ यूनियन बोले थे वो आपको पूछा
पूछा जाता है। और इसके अलावा एलिगरी वाला एक टॉपिक से एक सवाल बन सकता है। और इसके अलावा फाइनली बाल्कन क्राइसिस से एक सवाल बनता है। तो ये है अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है द नेशनलिज्म इन इंडिया। ये एक बहुत ही ठीक ठाक चैप्टर है। अगर आपको बस इंडिया रिलेटेड आपको पढ़ना है, इंडिया में जो गांधी जी का एंट्री हुआ था इंडिया में, तब से लेके क्या क्या चेंजेस हुआ आपको वही पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने पढ़ा था नाजिम नाम के चैप्टर में, 1942 1918 में हुआ था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी जब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में, उसके बाद इन्होंने जो जो आंदोलन किया, जैसे कि एक्चुअली में ये पॉइंट नंबर 3 ज़रा देखिएगा, पॉइंट नंबर 3, 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं, मतलब बिहार, लेकिन यहाँ पर लिखा है 1916, एनसीईआरटी में भी 1916 है, तो आपको यही पढ़ के जाना। तो ये 1916 में नहीं हुआ है, हम आपको बस ये अपने मन से समझा रहे हैं। फिर 1917 का खेदा सत्याग्रह, जो कि खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था, आपको ये पढ़ना है, जो कि ये 1918 में हुआ है। और चंपारण के बाद फिर अहमदाबाद, मतलब खेदा डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक क्या है। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था अगेंस्ट राउलेट एक्ट क्या है, जालियनवाला बाग मसाकरे क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, रिजल्ट क्या पड़ा, आपको ये सब पढ़ना है। और एक और बात, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देन एक एक करके खिलाफत मूवमेंट क्या है, ऑटोमन एम्पायर कहाँ पर रूल करता था, तुर्की में, तो ये सब पढ़ोगे आप। देन इसके अलावा आगे आप बढ़ोगे तो डिफरेंट स्टैंड पढ़ोगे, जैसे कि अलग अलग होता है ना, जैसे क्या कहते हैं इसको, जैसे कि वुमेंस का क्या रोल था, चिल्ड्रन स्टूडेंट्स का क्या रोल था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या रोल था, पेजेंट्स या किसान का क्या रोल था, वर्किंग क्लास के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था। तो आपको यही सब पढ़ना है कि क्या किसका क्या क्या रिस्पॉन्स था। देन कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ोगे, जैसे कि पॉइंट नंबर 4 ज़रा देखिएगा, और किसान सभा, ये कहाँ बनाया गया, क्यों बनाया गया, बाबा, एक और नाम था कोई, बी से कुछ नाम है, बाबा कुछ भी है, उनका बारे में आपको पढ़ना है, जो कि इसी टॉपिक में आप पढ़ोगे, हम भूल रहे हैं उनका नाम। तो बहुत कुछ है। और एक और नाम है अल्लूरी सीतारामा राजू, के बारे में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो पर्सनैलिटी से अगेन इस चैप्टर में आपको बहुत सारे लोग का नाम पढ़ना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हैं। स्वराज पार्टी नाम का एक पार्टी बनाए थे 1923 में, आप उसके बारे में जानोगे। देन इसके अलावा आप एक टॉपिक है साइमन कमीशन, इसमें शॉर्ट में दिया गया, हम आपको थोड़ा और बता रहे हैं। साइमन कमीशन के बारे में आप जानोगे, पूना पैक्ट के बारे में जानोगे, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानोगे। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। देन सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है, और सबसे बड़ा बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको दांडी मार्च कहते हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है। देन भारत माता का तस्वीर सबसे पहली बार किसने बनाया, और उस तस्वीर में क्या क्या उन्होंने दर्शाया। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भारत का जो तिरंगा था उसका रंग क्या है, पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हैं। तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये सब पढ़कर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर बहुत ही लेंथी था, और आने वाले चैप्टर जो हम बोलने वाले चैप्टर वो भी सब लेंथी ओके। तो बस ऐसे करते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री कवर करते हैं क्लास 10 का, और अगले वीडियो में कंप्लीट ज्योग्राफी, देन कंप्लीट सिविक्स एंड कंप्लीट इकोनॉमिक्स। तो इस तरह 4 पार्ट्स में एसएसटी का वीडियो लाएंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है बेसिकली क्लास 10 में आओगे तो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें आप पढ़ोगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जानोगे। देन सिल्क रूट के बारे में आप जानोगे। देन इसके अलावा होता है ना, जैसे जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगेंगे तो उसके साथ साथ बीमारियां भी तो फैलेगी। तो बीमारी फैलेगी, कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है कि मान लो स्ट्रॉन्गर कंट्री वीकर कंट्री पर जाकर रूल करता था, ये भी होगा, ट्रेडिंग भी बढ़ेगा। तो ये सब कहानी आप इसके अंदर पढ़ोगे। देन वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे अपना एक नया रूप ले रहा था, कौन लो क्या आप वो जानोगे, कौन लो, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कि एक बात बताइए, पहले के ज़माने में मान लो किसी को मीट खाना हो या कोई भी एक एनिमल का फ्लैश मीट खाना हो, तो उस जिंदा जानवर को एक जगह से दूसरी जगह शिप में ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन जब से रेफ्रिजरेटर का आगमन हुआ तो उससे क्या होने लगा, उनका पहले ही मीट बनाकर मतलब पीसेस में काट कर देन शिप्स में कैरी किया गया। इससे बीमारी भी कम फैलता था, जानवर भी कम मरते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया करने जाने लगा। तो ये सब टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे। देन 19th सेंचुरी का कहानी आप पढ़ोगे, इंडेंजर्ड लेबर, जिसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, वही बंधुआ मजदूर जो कहते हो,
उसका टॉपिक आप जानोगे। इंटरवार इकोनॉमिक नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे। देन इसके अलावा ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। और उससे भी ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिप्रेशन। और ग्रेट डिप्रेशन में क्या पढ़ के जाओगे, तो याद करो, नाज़र नाम का चैप्टर पढ़े थे क्लास 9 में, उसमें आपने पढ़ा था द ग्रेट डिप्रेशन। उसके अलावा यहाँ क्या पढ़ोगे, और यहाँ पर ये पूछने की संभावना हद से ज़्यादा है। और इसमें से पूछेगा तो भी ये पूछेगा कि ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पर क्या असर पड़ा, खास करके यही पूछा जाता है, तो आपको ये पढ़ना है। देन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये आपको, या तो कॉपरेशन, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पर ये नहीं पढ़ते तो भी यहाँ से काम चल जाएगा। तो इस तरह ये है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि बहुत ही न्यू चैप्टर है। इस तरह का चैप्टर अभी अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, बस इस तरह मान लीजिए, समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाम सुन के आप समझ गए होंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि अब इंडस्ट्रीज़ का आगमन होने लगा, इंडस्ट्रीज़ आने लगी, उसी के बारे में आप पढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ टर्म्स पढ़ोगे, लाइफ ऑफ द वर्कर्स पढ़ोगे, लेसेस फेयर पॉलिसी क्या होता है, आप इस पॉलिसी के बारे में जानोगे। देन इसके अलावा देखो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दिया गया है, यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट में दे दिया गया है। ऐसे करते हैं, हम आपको इसका PDF दिखाते हैं, NCERT दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि इसका हमको रिविजन नोट बहुत ही बेकार लगा, तो जो पर्सनल मेरा रिव्यू है हम आपको बताते चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का रिविजन नोट इनका अच्छा रहता है, लेकिन इसका रिविजन नोट बहुत ही बेकार था, बहुत ही छोटा था। हम आपको लेंथी वाला यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देते हैं, बस जल्दी से एक बार डाउनलोड हो जाए ये, देन आपको दिखाते हैं। और इसके बाद बस तब तक बात करते हैं, जब तक डाउनलोड हो जाए तब तक कुछ और बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो रहेगा, जिसका नाम था, आपने देखा था, द प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। वो चैप्टर और ये चैप्टर दोनों सिमिलर है। अगर आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हो और 5 को इससे कंपेयर करोगे तो दोनों था ना, जैसे कि एक पार्ट 1 है तो दूसरा पार्ट 2 है, तो आपको दोनों एक ही साथ पढ़ने में ज़्यादा भलाई होगा, ऐसा हम आपको कहना चाहते हैं। जिस तरह याद करो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 9 में आपने पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रशियन रेवोल्यूशन। उसी तरह क्लास 10 में आओगे तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इवन चैप्टर नंबर 3 भी मान लीजिए, 3, 4, 5, ये सब एक साथ एक ही टॉपिक के हैं, तो इसलिए आपको एक साथ पढ़ना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब इसको PDF दिखाते हैं हम आपको कि ये कैसा चैप्टर है आपका, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर नंबर 4। तो ये है चैप्टर जिसमें आपको ये डायग्राम जो है कंफर्म पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, आपको ये पढ़ना है। और उसके अलावा इंडस्ट्री आने से पहले का ज़माना कैसा था, एक हेडिंग है। देन आने के बाद, आने के दौरान क्या क्या बदलाव हो रहा था। और इसके अलावा आप और आगे जाओगे तो वर्कर्स का कंडीशन क्या था। देन हैंड लेबर जो था और उसको हटाकर अब स्टीम पावर आने लगा, इस टाइम का जो चेंजेस है, ये पीरियड के बारे में बताओ। लाइफ ऑफ द वर्कर्स का टॉपिक आएगा। इसके अलावा आप अगर आगे जाते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज क्या होता है, जब एक फॉरेन कंट्री किसी और देश में जाके वहाँ पर अलग अलग कॉलोनी बना के राज करता है, तो इसको कॉलोनियल गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश का कॉलोनियल गवर्नमेंट हुआ करता था, तो ये टॉपिक आप इसमें जानोगे। देन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, खास करके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसके अलावा वीवर्स का कंडीशन क्या था, आप वो जानोगे, वीवर्स के साथ क्या हुआ था। और अगर आगे बढ़ें तो इसके अलावा आप देख पाओगे, देखो मतलब बहुत ही लेंथी चैप्टर, बस हम वही आपको समझाना चाहते हैं। जितना वो रिवीजन नोट में दिखाया गया उतना आसान नहीं है। और ये टॉपिक से तो हर साल सवाल बनता ही बनता है, जिसका नाम है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, हेनरी पटुलो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और फैक्ट्रीज केम अप अगेन, एक ही चैप्टर को रिपीट, टॉपिक्स को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन इसमें खास करके इंडिया बेस्ड टॉपिक्स आपको बताया जाएगा। देन इंडिया के कुछ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब बिजनेसमैन, सबके नाम आपको यहाँ पढ़ने हैं इस चैप्टर में। जैसे कि यहाँ नाम लिखा होगा, इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर। तो इस तरह कुछ आपके लोगों का नाम पढ़ना और उनकी कहानी भी आपको पढ़ना है। तो यही सब है। और इसके बाद भी अगर आप पूछोगे तो ये एक लास्ट टॉपिक है, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है आई गेस, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इसके बाद एक और आएगा मार्केट फॉर गुड्स, मतलब वही एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है, एडवर्टाइजमेंट लोग क्यों करते हैं, प्रचार विचार। तो ये सब बताकर आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो ये लेंथी चैप्टर हम आपको यही समझाना चाहते थे। ओके, अब चलिए वापस आते हैं चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर, इसका नाम है 5, प्रिंट कल्चर। आपको प्रिंटिंग के बारे में रिलेटेड कुछ बातें पढ़ना है कि जैसे कि पहला प्रिंट कहाँ आया। देन जापान में जो बुक है, एक बहुत ही फेमस बुक डायमंड सूत्रा, जो कि हर साल पूछा जाता है, सीधा पूछ देगा जापान का ओल्डेस्ट टेक, वरना तो बुक का नाम बताओ बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो वो डायमंड सूत्रा है। बुक का डिमांड क्यों बढ़ने लगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्लस या नेगेटिव, दोनों आपको बताना आना चाहिए। देन इसके अलावा यहाँ पर एक नाम पढ़ना है मार्टिन लूथर किंग के बारे में, जो कि जर्मनी से रिलेटेड है। इनका एक 95 थीसिस नाम की एक बुक आया था, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि
क्या था, कौन सा बुक है उनका, या तो उस किताब में उन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा, 19th सेंचुरी में वुमेन्स का क्या रोल है, प्रिंटिंग इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ, आपको ये सब टॉपिक पूछेगा और ये सब बताकर आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगेन यहाँ भी शॉर्ट में दिया गया, अगर आपको मन है तो इसको अभी आप PDF डाउनलोड करके या तो देख सकते हैं लेंथी में। तो इस तरह ऑलरेडी वीडियो अपना हिस्ट्री हमने आपको पाँचों चैप्टर शॉर्ट में समझाया। और रही बात, यहाँ पर वीडियो भी ऑलमोस्ट 20 मिनट का हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर चीज़ें समझ आ रही हो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और कैसे और बेटर कर सकें वो भी अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।